किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू दिखने में बहुत साधारण था। दुबला पतला शरीर, फटे हुए कपड़े और कंधे पर एक पुरानी कुल्हाड़ी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो गांव का इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो कठिन से कठिन समस्या को देखकर मुस्कुराता था। उसका मानना था कि हर ताले की चाबी दिमाग में होती है, बस उसे सही समय पर घुमाने आना चाहिए। रोज की तरह रामू लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता है। रामू लकड़ी काट ही रहा था, तभी बाघ झाड़ियों से बाहर निकला और दहाड़ते हुए रामू की ओर बढ़ा। रामू भागा नहीं, वो वहीं खड़ा होकर आसमान की ओर देखने लगा और जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। बाघ ने गरजते हुए रामू से बोला, अरे इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने के लिए? तुमको पता होना चाहिए कि जो इस जंगल में एक बार आता है वो दोबारा जिंदा लौटकर कभी जा नहीं पाता। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस जंगल में आके। मैंने बहुत दिनों से इंसान का शिकार नहीं किया, लेकिन आज तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। रामू ने नाटक करते हुए बाघ से बोला, अरे मामा, आप खाने की बात कर रहे हो और यहाँ प्रलय आने वाली है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर क्या है? मुझे तो बस नीला आसमान दिख रहा है। यही तो समस्या है मामा, आपकी आंखों पर अभी तक इस जहरीली हवा का असर नहीं हुआ जो बादलों के पीछे छिपी है। क्या आपने गौर नहीं किया कि आज हवा का रुख बदला हुआ है? पक्षी चुप हैं, सूरज का रंग भी कुछ अजीब है। भगवान इंद्र ने आज ही के दिन धरती पर आसमानी पत्थर बरसाने का फैसला किया है। आसमानी पत्थर? ये क्या होता है? ओ बेचारे मामा, आप तो जंगल के राजा हो, पर आपको ये नहीं पता कि आसमान से आग के गोले गिरेंगे जो बड़े बड़े हाथियों को एक पल में भस्म कर देंगे। मुझे तो देवदूत ने सपने में आकर चेतावनी दी थी, इसीलिए मैं यहाँ इस खास जगह पर आया हूँ। तो क्या मैं मर जाऊंगा? कोई तो रास्ता होगा बचने का। रास्ता तो है मामा, पर वो सिर्फ मेरे जैसे छोटे लोगों के लिए है। मैंने सुना है कि ये आग के गोले सिर्फ उन्हीं को जलाते हैं जो खुले में होते हैं। अगर कोई जीव किसी गहरी गुफा में जाकर अपना मुंह जमीन में गाड़ ले और ऊपर से भारी पत्थरों की चादर ओढ़ ले तो शायद बच जाए। तो जल्दी कर, मेरी मदद कर। मैं तुझे नहीं खाऊंगा, बस मुझे बचा ले। ठीक है मामा, आपकी जान बचाना मेरा धर्म है, लेकिन एक शर्त है। जब आप उस गुफा में जाएंगे तो आपको अपनी आंखें बंद रखनी होंगी और लगातार 3 घंटे तक बचाओ बचाओ चिल्लाना होगा, ताकि ऊपर वाले को लगे कि आप अपनी गलती मान चुके हैं। और हाँ, जब तक मैं बाहर से पत्थर ना हटाऊं, बाहर मत निकलना, वरना आप तुरंत चलकर राख हो जाएंगे। हाँ, मैं तैयार हूँ, जल्दी कर। बाघ तुरंत पास की एक तंग गुफा में घुस गया और रामू की बातों में आकर अपना सिर एक कोने में फंसा लिया। रामू ने फुर्ती से बाहर से बड़े बड़े कांटे और पत्थर जमा कर दिए और बाघ के चिल्लाने की आवाज के बीच चुपके से निकल भागा। बाघ से बचकर रामू अपनी लकड़ियों का गट्ठर लेकर शहर की ओर भाग रहा था कि तभी रास्ते में उसे 3 खतरनाक चोरों ने घेर लिया। उनके हाथों में चाकू थे। लकड़हारे, जो कुछ भी है निकाल दे, वरना तुझे जान से मार दूंगा। रामू ने चालाकी दिखाई और जमीन पर बैठकर रोने का नाटक करने लगा। साहब, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस ये लकड़ियां हैं, लेकिन शुक्र है कि आप लोग मिल गए। ये साधारण लकड़ियां नहीं है, ये अदृश्य, गायब होने वाली जादुई लकड़ियां हैं। जो इन्हें अपने पास रखता है उसे कोई पुलिस वाला या सिपाही देख नहीं सकता। मैं तो इन्हें शहर के राजा को करोड़ों में बेचने जा रहा था। चोर लालची थे। उन्होंने सोचा कि अगर वे अदृश्य हो गए तो कितनी भी चोरी कर सकते हैं। उन्होंने रामू से कहा, ये लकड़ियां हमें दे दें, बदले में हम तुझे अपनी सोने की अंगूठियां और कुछ सिक्के देते हैं। रामू ने मासूमियत से सौदा कर लिया। चोरों ने लकड़ियों का भारी गट्ठर अपने सिर पर रखा और खुद को अदृश्य समझकर सड़क के बीचों बीच नाचने लगे। रामू उनका सारा माल लेकर पतली गली से निकल लिया। रामू जब शहर पहुंचा तो उसके पास अब कोई लकड़ी नहीं थी, बस चोरों से मिले सोने के सिक्के थे। लेकिन उसे अपनी कलाकारी दिखाने की आदत थी। उसने बाजार में खाली हाथ खड़े होकर चिल्लाना शुरू किया, दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी ले लो, जो केवल बुद्धिमानों को दिखाई पड़ता है। ले लो, ले लो।
शहर के अमीर लोग अपनी बुद्धिमानी साबित करने के चक्कर में रामू के पास जमा हो गए। रामू ने हवा में हाथ हिलाते हुए कहा, देखिए इसकी चमक, जो इसे खरीदेगा उसका भाग्य चमक जाएगा। एक घमंडी सेठ ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, ताकि लोग उसे मूर्ख न समझे, चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ, मुझे दिख रही है, कितनी सुंदर लकड़ी है। ये लो 500 स्वर्ण मुद्राएं, ये लकड़ी मुझे दे दो। रामू ने हवा उस सेठ के हाथ में थमा दी और सेठ उसे बड़े गर्व से घर ले गया। रामू अपनी जेबें भरकर खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। रामू की जिंदगी बदल गई और वो बड़े ठाठ से रहने लगा।